फ्रेंड्स, हाय, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन हो, पुलिस ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर देता है कि एक ऐसा पर्सन है जो आ रहा है विद द नार्कोटिक ड्रग्स। हाँ जी। तो वहाँ पर क्या करते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, ऑलमोस्ट नाका लगा देते हैं, या वो हम अलर्ट इस मोड पर रहते हैं कि काफ़ी बार इसी चक्कर में ना वो किसी गलत पर्सन को भी पकड़ लेते हैं। आपने सुना भी होगा, एनडीपीएस केस के अंदर बहुत सारी फेक रिकवरीज भी होती हैं और फेक रिकवरीज के बेस पे ही बंदे को कन्विक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको एक ऐसे सेफ गार्ड के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस अगर आपको कोई पुलिस वाला रोक लेता है और वो आपकी तलाशी लेने शुरू कर देता है इस बेस पर कि उसको कहीं ना कहीं शक है कि आपके पास कुछ इस तरह का जो नार्कोटिक ड्रग है मिल सकता है, कुछ ऐसा ड्रग मिल सकता है जो कि एनडीपीएस एक्ट के अंडर बेसिकली कवर होता है, तो वहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है। बेसिकली आपके पास ना एक राइट बनता है। राइट क्या है? आप अपनी बॉडी इन सर्च जब पुलिस ऑफिशियल आपको बोलते हैं करने के लिए, बॉडी इन सर्च का मतलब ये होता है आपकी बॉडी पर जो आपके कपड़े हैं, उनकी जो पॉकेट है, आपकी कैप है, शूज़ है, सबको वो चेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से मे बी रिकवरी हो सकती है नार्कोटिक ड्रग की। तो बेसिकली बात ये करता है। तो यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि आपके पास राइट है। क्या राइट है? सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब वो क्या बात करता है? वो ये बात करता है, पुलिस जो है, जो आपकी सर्च कर रही है, बॉडी इन सर्च कर रही है, वो ड्यूटी बाउंड है। वो आपको इन्फॉर्म करेगी, आपको वो बताएगी। आपके पास राइट है कि आप अपनी बॉडी इन सर्च किसी ना किसी गजटेड ऑफिसर की प्रेजेंस में या मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। हाँ जी, ये जो प्रोविज़न बेसिकली बनाया गया है, ये फेक रिकवरीज को रोकने के लिए ही बनाया गया है ड्रग की। तो आपके पास राइट आ गया है। अब आपके पास राइट है, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है, अपनी जो रिकवरी है वो गेस्टेड ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट के सामने ही करवानी है। लेकिन काफ़ी बार केसेस में ऐसे होता है कि इन रिटर्न ना आपसे लिखवा के ले सकते हैं कि भाई आपने उनको पुलिस ने आपको आपके राइट के बारे में बताया, लेकिन आपने डिनाई कर दिया और आपने पुलिस और जो वहाँ पर थे ड्यूटी पर, आपने उनको बॉडी इन सर्च करने के लिए अपनी तरफ से परमिशन दे दी और आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट से है अपनी बॉडी इन सर्च करवाना नहीं चाहते। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये सारी स्टोरी जो होती है झूठी स्टोरी होती है। तो इसीलिए ये आपके पास एक राइट है, तो आप डिनाई मत कीजिए। आप अपनी जो भी बॉडी इन सर्च है वो आप किसी गेस्टेड ऑफिसर से या मैजिस्ट्रेट से ही करवाएं। इस राइट को आपको ध्यान रखना है। और ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल झूठी रिकवरीज के केस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया कि आपको अपने माइंड में हमेशा रखना ही है, क्योंकि काफ़ी बार गलत के चक्कर में कोई इनोसेंट पर्सन भी है फंस जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये तो बात होगी बॉडी इन सर्च की। बॉडी इन सर्च आप हैं और आपके ऊपर शरीर पर जो कुछ भी कपड़े हैं, जूते हैं, सब की वो सर्च की जा सकती है। अब यहाँ पर बात आ जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई बैग है, क्या उसके ऊपर भी सेक्शन 50 एप्लीकेबल होगा कि बैग की जो सर्च है वो भी मैजिस्ट्रेट और गेस्टेड ऑफिसर की प्रेजेंस में ही करवाई जानी चाहिए? बेसिकली ऐसा रूल है नहीं। ये जो सेक्शन 50 है बॉडी इन सर्च के ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक जजमेंट है, जजमेंट का केस का नाम है, आपको शो हो रहा होगा, एक कॉम्पोसाइट सर्च होती है। कॉम्पोसाइट सर्च का मतलब है कि बॉडी इन सर्च करते हुए अगर साथ में बॉडी पर बैग भी टंगा हुआ है, साथ में उस पर्सन के साथ कोई बैग है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि साथ में बैग को भी सर्च करना पड़ेगा, तो वहाँ पर बॉडी इन सर्च के साथ बैग को सर्च करने की जो एक टर्म है उसको बोलते हैं कंपोसाइट सर्च। तो उस कंपोसाइट सर्च को, ये आपको जो जजमेंट का नाम शो हो रहा है, इसमें ये बोला गया था अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो एज ए कंपोसाइट सर्च इसको मानते हुए वहाँ पर बैग की जो सर्च है की जाएगी और इसको सेक्शन 50 के अंडर इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 50 की रिक्वायरमेंट है कि किसी गेस्टेड ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट के सामने है जो सर्च किया जाएगा। वैसे तो सेक्शन 50 है, मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ बॉडी इन सर्च के लिए एप्लीकेबल होता है। आपकी बॉडी और आपके ऊपर जितने भी कपड़े हैं, पॉकेट्स हैं, आपके पास राइट है। आप उन जो ड्यूटी पर है, जो जिनके द्वारा आपको वहाँ पर सर्च किया जा रहा है, उनसे नहीं करवाकर किसी गेस्टेड ऑफिसर मैजिस्ट्रेट से करवाएंगे। लेकिन बाई चांस बैग जब इसके अंडर कवर नहीं होता, लेकिन इस जजमेंट के थ्रू कंपोसाइट सर्च है, उस वर्ड को जो ध्यान में रखते हुए, इस सर्च को ध्यान में रखते हुए बैग की सर्च भी सेक्शन 50 के अंडर कवर है। इसलिए इस तरह से सेक्शन 50 जो है अगर वो फॉलो नहीं किया जाता है ना, तो वहाँ पर जो भी रिकवरी है वो टोटली इनएडमिसिबल इन एविडेंस मानी जाएगी। उसको फेक रिकवरी कंसीडर करके अगर बाई चांस आपके अगेंस्ट ट्रायल चलती है तो वहाँ पर उसको इनएडमिसिबल काउंट किया जाएगा अगर सेक्शन 50 का जो प्रोसीजर है फॉलो नहीं किया जाता है, और वहाँ पे एक्विट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अपने आप को किसी भी तरह के फेक रिकवरी से आप अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।